हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, 2026 में आपको नीट का एग्जाम देना है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है और स्पेशली वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए आपने तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। लेकिन मैं मेरे 37 साल के एक्सपीरियंस से आज आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं कि आपकी तैयारियों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, विशेषकर ताकि आपके जो मार्क्स आए 2026 में वो 600 प्लस मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही चाहिए। और कोशिश ये करो टारगेट की 650 प्लस का टारगेट लेके चलें, क्योंकि पता नहीं है कि पेपर का लेवल इजी आएगा कि 2025 जैसा टफ आएगा, क्या आएगा। लेकिन हमें हर स्थिति के लिए तैयार होकर जाना है, क्योंकि हमें कोई सेकंड चांस नहीं लेना और 2026 में ही अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। मैं तो कहता हूं कि आप टॉप 2000 रैंक का प्लान करो ताकि एम्स आपको मिल जाए। अब इसके लिए बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो यार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नीट की 3 वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो नीट के 3 वर्ड हैं CAS, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी एंड स्पीड। इन 3 चीज पर कमांड होना चाहिए। अब बात यह है कि हम इन तीनों पर कमांड कैसे करें, हमारे मार्क्स कैसे बढ़ें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फाइनली जो टेस्ट आप दे रहे हो उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना ही जरूरी है। इसके लिए देखो बच्चों, सबसे जरूरी है कि अगर हमें 600 प्लस या 650 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि भाई आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और सबसे जरूरी जो प्रैक्टिस होती है वो टेस्ट के थ्रू होती है नीट में, क्योंकि 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट में आते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है। और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, जो आपको टेस्ट देना चाहिए, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो आपको उस चैप्टर का एक नीट लेवल का टेस्ट दे देना चाहिए, जिसमें उस चैप्टर से रिलेवेंट सारे कॉन्सेप्ट पर मॉडरेट से लेकर टफ और इजी लेवल के क्वेश्चन हो, ताकि चैप्टर लेवल पर आप दुरुस्त होते जाएं। और अगर आप चैप्टर लेवल का टेस्ट दे रहे हो तो वही 45 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में करना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी का पेपर दे रहे हो, अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो तो वही आपको 50 मिनट्स में करना चाहिए फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का करना चाहिए 45 मिनट्स में। तो इस तरह से चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाइए, जो गलतियां उनको सुधारते जाइए और अपना फोकस करिए कि आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं हो और आपकी एक्यूरेसी बढ़े और आपकी स्पीड कंट्रोल में आए। फिर उसके बाद सारे सिलेबस को डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए 12 भाग में बांट लीजिए और हर यूनिट का एक एक टेस्ट दीजिए। फिर 3 यूनिट हो जाए तो एक क्वार्टर सिलेबस टेस्ट दे दीजिए। फिर 6 यूनिट हो जाए तो हाफ सिलेबस टेस्ट देते जाइए, और बीच बीच में फुल सिलेबस टेस्ट भी आप देते जाइए। और भाई जनवरी तक आप चाहे हर संडे को एक टेस्ट दो, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट दो, लेकिन उसके बाद आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप हर सप्ताह में 3 टेस्ट जरूर दो, फरवरी से लेकर जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाए। फरवरी, मार्च, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। इतने टेस्ट आपको देना चाहिए। फिर आपको स्पीड लेवल के टेस्ट देना चाहिए, एक्यूरेसी लेवल के टेस्ट देना चाहिए। फिर आपको टफ टेस्ट देना चाहिए, आपको इजी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि नहीं पता क्या लेवल आएगा। इसके अलावा आपको फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके अलावा आपको विशेष रूप से हर सब्जेक्ट के भी आपको टेस्ट देना चाहिए। जैसे फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट अलग से देना चाहिए, और उसको देना चाहिए 1.25 घंटे में, क्योंकि नीट के पेपर में आपको सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स में देना है। फिर आप 90 क्वेश्चन का बायोलॉजी का पेपर करिए, उसको सॉल्व करिए 40 मिनट्स में, वो 40 मिनट्स में पेपर दीजिए। फिर केमिस्ट्री का पेपर दीजिए 45 क्वेश्चन का, वो 1 घंटे में दीजिए, ताकि नीट की अलग अलग सब्जेक्ट लेवल पे, फुल सिलेबस लेवल पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके अलावा आपको चाहिए कि आप फुल सिलेबस टेस्ट के अलावा टफनेस लेवल के टेस्ट भी दीजिए, ताकि कैसा भी पेपर आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, वो आपके होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, ये सब आपकी तैयारी के साथ आपको कहां मिलेगा। इसके लिए ई-सरल आपके लिए लेकर आया है नीट का एक ब्रह्मास्त्र, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2026, जो कि मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है। और बच्चों, इसमें मैं आपको आज बताता हूं, जो मैंने बोला है वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इंडिया की इकलौती ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 200 टेस्ट मिलेंगे, और वो जो सारी थीम मैंने बताई है, हर लेवल का टेस्ट मिलेगा। हर संडे को आपको टेस्ट देना है, अभी पूरा प्लानर आपको मैं बताने वाला हूं। ऐसी टेस्ट सीरीज आज तक इंडिया में नीट स्टूडेंट के लिए न बनी और न अभी बन रही है। ये ई-सरल पहली बार लेकर आया। इसमें मेरा पूरा 37 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें हजारों जो डॉक्टर्स हैं, जो एम्स तक गए हैं, जो टॉप 10 की रैंक्स वालों को जो कैटर किया
किया है, वो सारा अनुभव यहाँ पे टीचर्स ने डाल दिया है। तो अगर मैं देखूं तो आपको 200 टेस्ट की ई सरल नीट ब्रह्मास्त्र ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है बच्चों, 200 टेस्ट। अब देखो इसमें सबसे पहले तो 12 यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, उनके पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, फिर पार्ट सिलेबस के बाद उनके जब 3 यूनिट हो जाएगी तो उसका क्वार्टर सिलेबस होगा, फिर 3 यूनिट होगी, फिर क्वार्टर सिलेबस होगा, हाफ सिलेबस होगा, फिर 3 यूनिट क्वार्टर सिलेबस, फिर 3 यूनिट, फिर हाफ सिलेबस और फिर एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो ये पूरा जनवरी तक हमें पूरा का पूरा करिकुलम कंप्लीट कर लेना है, पार्ट सिलेबस टेस्ट और ये सारे टेस्ट मिलाकर, और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे। शुरू में फुल सिलेबस टेस्ट एक्स्ट्रा भी आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट के नाम पर, लेकिन टोटल मिलाकर ये रेगुलर करिकुलम की मैं बात करूं तो 56 टेस्ट यानी कि 1080 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। फिर हर चैप्टर लेवल पर नीट की जो अभी स्टैंडर्ड चल रहा है 2025-24 उसके हिसाब से सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 88 चैप्टर्स के। फिर इसके अलावा स्पीड टेस्ट फुल सिलेबस आपको मिलने वाले हैं बच्चों, जिसमें सिर्फ आपकी स्पीड कैसे बढ़ानी है एक्यूरेसी के साथ वो टेस्ट होगा। फिर एक्यूरेसी टेस्ट भी है फुल सिलेबस, ये अलग तरीके के टेस्ट हैं, इनमें आपकी एक्यूरेसी टेस्ट होगी, आपकी एक्यूरेसी कितनी चल रही है। फिर इसके अलावा टफ टेस्ट होंगे, आपके 10 टफ टेस्ट लिए जाएंगे ताकि नीट किसी भी सब्जेक्ट में टफनेस लेवल बढ़ा दे, लेकिन आपको टफ नहीं लगना चाहिए। 2025 के ऊपर के लेवल के टेस्ट होंगे, ये 10 टेस्ट भी आपको मिलेंगे। फिर फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट 9, केमिस्ट्री के फुल सिलेबस टेस्ट 9 और बायोलॉजी के फुल सिलेबस टेस्ट 9। इन 9 टेस्टों में भी कोई पेपर टफ है, कोई पेपर इजी है, कोई पेपर मॉडरेट है, आपको सारी वैरायटी के पेपर देने हैं। और फिर फाइनली प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके लिए एक्स्ट्रा 9 है। टोटल मिलाकर 200 टेस्ट आपको बच्चों यहाँ मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो 20,475 क्वेश्चन, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, जो अभी के मॉडल के हिसाब से जो 2025 में टेस्ट पेपर आया था उसके हिसाब से बच्चों डिजाइन है। इतना भयंकर वाला टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ब्रह्मास्त्र है अगर आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है तो। और इसके लिए बच्चों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी से रजिस्टर करिए। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। आप किसी भी शहर में पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं, आप ड्रॉप पर हैं या क्लास 12th में हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप घर पे बैठकर इसको दे सकते हो, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, आपके पास कॉल्स भी आ जाएंगी कि कैसे इसको देना है। और ऑफलाइन टेस्ट कोटा में ई सरल के गुरुकुल में आपको होने वाले हैं। ये 200 टेस्ट हैं जिसमें सारे टेस्ट इंक्लूड हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत रजिस्टर करिए। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम के क्लोजेट में है, इजीएस्ट टू टफेस्ट पेपर इसमें बनाए गए हैं। फोकस किया गया है कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, स्पीड इंक्रीज हो, टफनेस पर आप हैंडल कर सकें, चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकें और टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल सके ताकि आप आगे की तैयारी उसके बेसिस पर कर सकें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सिली मिस्टेक्स 0 हो जाएं। मतलब ऐसा टाइम आए कि यार अगर 700 से ऊपर नंबर आने हैं तो वो आपके आना चाहिए, 700 तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये सारी चीज मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर भी ई सरल ने बिल्कुल 2025 लेवल के पेपर्स बना के दिए थे अपनी टेस्ट सीरीज में, अपने बच्चों को जो कराए थे। आप देखो नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 44 एग्जैक्टली सेम है जो ई सरल के एआईओटी में 19 जनवरी 2025 के एओटी में आया था, एग्जैक्टली सेम, इवन ऑप्शन तक सेम है। अगर आप यहां पर देखोगे भाई ये मिरेकल है, ये ऐसा नहीं है, यहां पर एक्सपीरियंस है, ऐसे एज इट इज टेस्ट। ई सरल के स्टूडेंट ने तो इधर देखा और इधर मार्क कर दिया क्योंकि उसका करा हुआ क्वेश्चन है। ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन एज इट इज डेटा के साथ, डेटा टू डेटा मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 2025 का क्वेश्चन नंबर 9 और हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो बच्चों, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। ये तो मैंने फिजिक्स के 2 सैंपल क्वेश्चन बताए, ऐसे केमिस्ट्री में भी हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, और बायोलॉजी में तो भर भर के ऐसे कैसे एज इट इज ऑप्शन के साथ सवाल आए हैं। ये देखो बच्चों रहा ये प्लानर, यूनिट टेस्ट, क्वार्टर टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट का अगर आप देखोगे तो हर संडे को आपका ये टेस्ट है। डिजिटल वालों के लिए डिजिटल ओएमआर एक अलग तरह की क्रांति ई सरल लेकर आया है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप ये टेस्ट कंप्यूटर पे भी दे सकते हो, आप ये टेस्ट अपने मोबाइल पे भी दे सकते हो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। और ये ओएमआर बेस्ड होगा। देखो कितनी मजे की बात है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक तरफ पेपर दिखेगा और एक तरफ ओएमआर दिखेगी। आप जैसे ऑफलाइन में करते हो बिल्कुल वो की वही फील है।
और आप जैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व करके अपना आंसर लॉक करना चाहते हो तो OMR को भी आप स्क्रॉल कर सकते हो और क्वेश्चन को भी स्क्रॉल कर सकते हो। बिल्कुल डिजिटल OMR आपके पास वहां पड़ी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से आप वहां पे मार्क करते जाइए। फाइनली जब आपके 180 क्वेश्चन हो जाए, जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका रिजल्ट और आपका एनालिसिस उसी टाइम आपको मिल जाएगा बच्चों। इससे ज्यादा इंस्टेंटेनियस क्या चाहिए, और वो भी पहली बार पूरे वर्ल्ड में OMR बेस्ड ऑनलाइन में eSerl लेकर आया है। इसको आप ट्राई करिए। एक टेस्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, वार्म अप टेस्ट, आप देकर देखिए, वो फ्री टेस्ट है। eSerl की ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में जाइए और वो टेस्ट दीजिए, आपको फील आ जाएगा कि वाह यार क्या बात है। और आप यहां पे देखो, फर्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे टेस्ट देखो, यूनिट टेस्ट 1 2 3, फिर क्वार्टर सिलेबस आ गया, यूनिट टेस्ट 4 5 6, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट आ गया, फिर यूनिट टेस्ट 7, फिर 8, फिर 9, फिर क्वार्टर सिलेबस 10 11 12, फिर हाफ सिलेबस, और फिर इसके बाद बच्चों देखो हर संडे को पहले टेस्ट था। अब देखो 1 फरवरी से आपके लिए जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है, हर संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सप्ताह में 3 दिन आपके फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं बच्चों। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो eSerl के स्टूडेंट, पूरी इंडिया के स्टूडेंट देंगे, जिसको लाखों बच्चों देने वाले हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आपको एक सप्ताह में 3, अब मैं आप समझो लगातार एक सप्ताह में 3 टेस्ट आप देते जाओगे। और ये देखो आपके पास पूरी की पूरी डेट वाइज मैंने डाल दिया है, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, ये पूरा का पूरा फरवरी से लेकर ये मार्च तक का पूरा कैलेंडर देखिए। ये 12 अप्रैल तक आपके लिए, जैसे यहाँ पे देखिए 48 टेस्ट आपके हो चुके हैं, ये सारे के सारे फुल सिलेबस। वही संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, ट्यूसडे, और बीच बीच में रिवीजन के लिए हम आपके लिए वापस से कुछ 4 बेसिक पार्ट सिलेबस टेस्ट भी लेकर आएंगे, जैसे कि यहाँ के सिलेबस में आपको मैंने दिखाया, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये इस तरह से फिर फुल सिलेबस टेस्ट आपके चलते जाएंगे। और बच्चों ये पूरे के पूरे फुल सिलेबस टेस्ट 30 अप्रैल को लास्ट आपका ये 56वें नंबर का टेस्ट होने वाला है। 56 टेस्ट आपके लिए प्लान किए हैं। आप सोचिए, इससे ज्यादा टेस्ट किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं है, ये आपके रेगुलर टेस्ट हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, स्पेशल फुल सिलेबस टेस्ट, स्पीड टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, टफ टेस्ट, ये तीनों टेस्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो अलग अलग डेट को ये एक्यूरेसी टेस्ट, स्पीड टेस्ट और टफ टेस्ट आपके लिए खुलते जाएंगे, जिनको आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी दे सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज फुल सिलेबस टेस्ट आप देखिए यहाँ पे पूरे, ये फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ये केमिस्ट्री के फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ये बायोलॉजी के फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ये भी आपके लिए ओपन होते जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा हमने आपके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फुल सिलेबस टेस्ट और डाले हैं यहाँ पर 9 टेस्ट अगर आप देखोगे तो ये रहे, तो टोटल 112 टेस्ट आपके लिए हो गए हैं। एक्स्ट्रा फुल सिलेबस प्रैक्टिस आप दो ना यार। और फिर इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट हैं 88, तो कुल मिलाकर 200 टेस्ट आपके पास हो गए। और बच्चों एक चीज बता दूं, ये टेस्ट सीरीज लेते से अभी तक जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं, उनके आप नीट लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दे देना। आपको मजा आ जाएगा, आपका परफेक्शन आ जाएगा, और फिर आपको फील आ जाएगा कि यार 700 तो इस बार निश्चित है, क्योंकि ऐसी इकलौती टेस्ट सीरीज है जिसमें 200 टेस्ट हैं, हर लेवल पर टेस्ट है। और बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट की भी खास बात यह है, इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, यानी कि मोर देन वन करेक्ट वाले भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं, डायग्राम बेस्ड भी हैं, लॉजिकल भी है, जितने भी तरह के पैटर्न बेस्ड इस बार क्वेश्चन आए सारे के सारे पैटर्न बेस्ड हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, टफ भी हैं, इजी भी हैं, और सारा चैप्टर कवर किया गया है हर चैप्टर वाइज टेस्ट में। तो अब देर मत करिए, रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये सारे चैप्टर इस तरह से आपको मिल जाएंगे बच्चों। अगर आप यहाँ पे मेरे पीछे लिस्ट देख रहे हो तो इन सबके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, पूरे 88 चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो अब देखो बच्चों, अब इट्स योर टर्न। फिर मत कहना कि आपको ये चीज नहीं मिली थी, मुझे पता है आप चूकने वाले नहीं हो। और जैसे लास्ट ईयर हजारों बच्चे ने दिया था, इस बार भी आप उसमें शामिल होगे और एम्स में पहुंचोगे, जैसे कि eSerl के कई बच्चे इस बार फोड़ चुके हैं। हर 10 में से एक बच्चा 550 प्लस नंबर लेकर आया है, अपने अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। तो बस अब आपकी बारी है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, और इसमें आपको पूरा का पूरा करिकुलम मिल जाएगा। नाउ रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां पर डाल सकते हैं। तो 200 टेस्ट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपके ड्रीम कॉलेज में।